हेलो बच्चों, तो मैं अब लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम डेफिनेट इंटीग्रल। यस, तो डेफिनेट इंटीग्रल का ये क्वेश्चन जहां पे बच्चे बहुत बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं मॉडुलस साइन को देखते हुए। तो मॉडुलस साइन को देखकर कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताने वाला। तो क्या है सर वो सिंपल सा तरीका, ये जानने वाले हैं हम। देखिए जी, ये जो मोड के अंदर वाली टर्म है ना, अंदर वाली जो टर्म है इसको आप जीरो मान लीजिए। अंदर वाली टर्म को जीरो मान लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक्स को जीरो मानो, मैंने ये बोला है कि अंदर वाली टर्म को जीरो मानो। अंदर वाली टर्म जो भी लिखी हुई है उसको मैंने जीरो माना और वहां से आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की वैल्यू ही आ गई सर, ये तो डायरेक्टली, तो एक्स इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि इस लिमिट को, इस -1 से 2 की लिमिट को आपने इस पॉइंट पे ब्रेक करना है। इसका मतलब आपका जो इंटीग्रल है वो दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, -1 से 0 एंड 0 से 2। पहला स्टेप, ठीक है जी। अब -1 से 0 और 0 से 2 के बीच में अंदर क्या लिखना है सर, इंटीग्रल के अंदर क्या लिखना है? सुनो, इन दोनों के बीच में, यानी -1 से 0 के बीच में ना कोई भी एक नंबर सिलेक्ट कर लो जो तुम्हारा मन करे। इन दोनों के बीच में से लेना कोई भी नंबर, से -12 इसमें वैल्यू पुट करनी है अंदर मॉडुलस के अंदर। तो x को -12 पुट करेंगे तो ये जो अंदर वाली टर्म है वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव? सर वो नेगेटिव होगी, क्योंकि और x ही है तो वो नेगेटिव होगी। तो मॉडुलस ये बोलेगा उसको कि अगर तू नेगेटिव है, यानी कि इसके बीच में अगर ये अंदर वाली टर्म नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन के साथ अंदर वाली टर्म को उठा लो और मॉडुलस को भूल जाओ। ओके, अपॉन में जो है एज इट इज, क्योंकि वो बिना मॉडुलस के था। सिमिलरली 0 से 2 के बीच में कोई भी नंबर उठाओ जो तुम्हारा मन करे, सर 1, 1.5, 1.2, कोई भी नंबर, उसको आपने अंदर पुट करना है। फिर से क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो मॉडुलस बोलेगा पॉजिटिव साइन ले और साथ में अंदर वाली टर्म को लो, यानी कि x, और अपॉन में जो टर्म है वो लिख लो, बस। अब इसके बाद सिंपल जो इंटीग्रेशन आप करते हैं वैसे करना है। सर ये तो -1 बचा, -1 का इंटीग्रेशन हो गया माइनस का x और उस पर लिमिट डाल दी। ओके, ये हो गया तुम्हारा 1 और उस पर इंटीग्रेशन किया और उस पर लिमिट डाल दी। ये हो गया 0 पे, तो 0 रहेगा, माइनस बीच में रहेगा सर। अब -1 डालेंगे तो ये बन जाएगा +1 और यहाँ पे हो गया 2 माइनस का 0। तो फाइनली आंसर आ गया मेरा 1। तो 1 इज द फाइनल आंसर। अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन मैं देता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है आपने। अगर आपके पास आ जाता है 1 से 3 मोड के अंदर x माइनस का 2, तो बताना कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी। कॉन्सेप्ट वही रहेगा जो मैंने तुम्हें अभी बताया है।